तो मेरे प्यारे भाइयों को राम राम नमस्ते, कैसे हैं भाई लोगों। तो फिर से एक बार हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच। तो भाई आज की जो जानकारी है वो ये है कि भाई जो हमारी बाइक टैक्सी है वो हो चुकी है बैन दिल्ली के अंदर। जैसा कि आपने पहले 1 साल पहले भी सुना होगा, तो उस बीच में बैन कर दी गई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और हमें थोड़ा सा राहत की सांस मिली उसके अंदर, और हमें थोड़ा टाइम मिल गया उसको। ये फिर से ऑर्डर आ चुके हैं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तरफ से। तो भाई हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं, पहले से ही बहुत परेशान हैं, क्योंकि देखो हम लोग जितने भी भाई हैं, मेरे हिसाब से बाइक टैक्सी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, लगभग 80% जो लोग हैं वो अपनी जॉब से परेशान होने के बाद ही बाइक टैक्सी लाइन में आए होंगे। लेकिन अब फिर से क्या हुआ है भाई, बैन कर दी गई है दिल्ली के अंदर। तो ऑलमोस्ट भाई जितने भी काम करते हैं लोग, मेरे हिसाब से दिन में 1-2-4 चक्कर तो दिल्ली के लगते ही होंगे। तो अब फ़िलहाल भाई दिल्ली में आना पॉसिबल नहीं है, और अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी और सुरक्षा के साथ आएँ, क्योंकि यहाँ पर चालान हो चुका है बहुत मोटा भाई। मुझे तो सुनाई भी दिया है कि एक भाई का किसी का 1 लाख रुपए का चालान कटा है। अभी मेरे पास उसके कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सुनाई दिया है उस भाई की बाइक का 1 लाख रुपए का चालान कटा है। लेकिन इस बीच के अंदर जो भाई लोग हमारे ईवी यूज़ कर रहे हैं, ईवी स्कूटी बाइक यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि बैटरी वाली बाइक या बैटरी वाली स्कूटी यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए राहत की खबर है। और वो बेफिक्र होकर के जैसे पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से काम कर सकते हैं। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई चालान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए खुशखबरी है कि वो चला सकते हैं। तो फिलहाल भाई हम लोगों के पेट्रोल बाइक वालों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि भाई मैंने भी अभी नई बाइक निकलवाई, और पुरानी बाइक जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने वो हटा दी, और नई बाइक मैंने भी निकलवाई है। अभी शायद 2 या 2.5 महीने ही हुए हैं इस बाइक को। और मेरी तरीके से ही बहुत सारे भाई लोग होंगे जिन्होंने नई बाइकें निकलवाई होंगी। किसी की 1 किस्त गई होगी, किसी की 2 किस्त गई होगी, किसी की नई भी गई होगी, हो सकता है 10-15 दिन पहले ही लेकर के आया होगा। तो भाई उनके लिए थोड़ी सी दुख वाली खबर है और बड़ा ही मुश्किल है। तो मैंने फ़िलहाल तो भाई अब जब से ये सुन लिया मैंने कि ऐसा हो चुका है और बैन हो चुकी है, तब से मैं भाई कुरियर का ही ज़्यादातर काम कर रहा हूँ। और इस बीच में कोई छोटी राइड आती है तो वो कर लेता हूँ मैं, राइडर वाली राइड। अगर छोटी छोटी राइड आती है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं सेफ़ हूँ, मैं जा सकता हूँ आराम से, तो वहाँ पर मैं वो कर लेता हूँ। बाकी जो ज़्यादातर काम कर रहा हूँ मैं वो कुरियर का ही काम कर रहा हूँ। पार्सल आता है, कोई कुछ आता है, तो भाई करना पड़ता है। पहले मैं पसंद नहीं करता था। क्यों पसंद नहीं करता था? क्योंकि एक तो कुरियर के काम में ये दिक्कत है कि दूर से पिकअप करने जाना होता है। उसके बाद में 4 मंजिल चढ़ो, 6 मंजिल चढ़ो, 7 मंजिल चढ़ो, कोई पता नहीं है उसका कितनी मंजिल पे होगा वो आदमी। वहाँ जा कर के पार्सल पिक करो, फिर उसके बाद में उस पार्सल को लेके जहाँ ड्रॉप करना है वहाँ लेके जाओ। वहाँ पर भी यही सेम सिचुएशन होती थी। कभी वो गलियों में इधर उधर बुलाते थे, या कभी वो कहते थे भैया 6ठी मंजिल पे आ जाओ, 7वीं मंजिल पे आ जाओ। तो वो मतलब दिक्कत आती थी कि इतना बड़ा पार्सल लेकर के 8-10 किलो का, 20 किलो का, और उसको वो 6 मंजिल लेके जाओ, 6 मंजिल लेके आओ, तो बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन भाई मुश्किल ये है कि भाई अपने बच्चों का पेट भी तो पालना है, तो इसलिए मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप लोग भी अगर चाहें तो कुरियर का ही काम ज़्यादातर करें, और राइडर्स जो राइडिंग हैगी वो थोड़ा सा कम ही ध्यान दें उसके ऊपर। तो ये हमारे लिए तो दिक्कत है ही है, लेकिन जो हमारे राइडर्स हैं जो हमें बुक करते हैं बाइक, उनके लिए भी दिक्कत हैगी। कुछ इस तरीके के लोग हैं जिनकी पहले वो छोटे अमाउंट में ट्रैवल करने को उनको मिलता था, कि उनके लिए भी एक बेनिफिट था, और वो छोटे एक अमाउंट में और ट्रैवल कर सकते थे। तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी शॉक करने वाली न्यूज़ होगी, और हमारे लिए तो है ही है, क्योंकि हमने इतने पैसे फंसा करके 1-1 लाख रुपए फंसा करके हमने नई नई गाड़ियाँ ली हैं, और अब ये सब हो चुका है। तो भाई फ़िलहाल तो यही न्यूज़ हैगी। और इस बीच के अंदर एक थोड़ी सी छोटी सी खुशखबर भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो ओला और उबर है, उन्होंने कमीशन फ्री कर दिया है। मैं यहाँ पर लगा भी दूँगा स्क्रीनशॉट। तो उन्होंने कमीशन फ्री कर दिया है, 0% कमीशन कर दिया है। तो वो 5% जो GST होता है वही लेकर के वो लोग काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो आज मैंने जो देखा वो कि भाई 0% पे ही काम हो रहा है, सिर्फ 5% उसमें से कटता है जो GST होता है, जो भी होता है सरकार। अभी फ़िलहाल यही चीज़ हैगी, और क्या ही बताएं यार, ज़िंदगी में बहुत दुख तकलीफ पहले से ही है, और ये नई समस्या दोबारा आ गई हैगी। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, चलना तो सरकार के निर्देश अनुसार ही चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो चालान कट जाएगा। तो भाई आज के लिए यही इतनी जानकारी हैगी। जानकारी अगर, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि जानकारी अच्छी लगी हो, लेकिन ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और किसी ज़रूरतमंद भाई के साथ में शेयर कर देना। जिन भाइयों को नहीं जानकारी है उनको भी जानकारी हो जाएगी कि दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन हो चुकी हैगी।
और फिलहाल जो चलना है वो आपको भाई गुड़गांव नोएडा ही चले हैं मेरे हिसाब से, दिल्ली में ना आए, ठीक है। तो उनको शेयर कर देना भाई, उनकी जानकारी में आ जाएगी ये चीज़। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से नहीं मिलेंगे और किसी नई वीडियो में नई जानकारी लेकर के लिए, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, बाय बाय।